अशोक गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और निश्चित तौर पर भले ही ये कहा जाए कि जिस तरह से अशोक गहलोत ने जातिगत समीकरण साधे हैं वो अपने आप में एक संदेश है। दलित और किसानों को साथ लिया है, दूसरे चेहरों को भी लिया है। गोविंद मेघवाल को एक तरह से बड़ी एंट्री मिली है, कैबिनेट मंत्री बने हैं, अभी अपने समर्थकों के साथ उनकी बेटी है सरिता, इसके अलावा उनके बेटे जो प्रधान है वो भी हैं और अभी मुख्यमंत्री से मिलकर आ रहे हैं। जिस भीड़ के साथ और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, गोविंद जी मैं देख रहा था उस वक्त, क्या मुख्यमंत्री ने आपको मंत्र दिया? देखिए, आप जानते हैं कि अशोक गहलोत जी का जो विकास का एजेंडा है और उनकी जो त्याग और तपस्या है, उससे अपने आप ही कार्यकर्ताओं में जोश भरता है। इन्होंने जो अभी मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया है, इसमें दलितों को जबरदस्त महत्व दिया गया है। 4 कैबिनेट मंत्री बनाए हैं और आज हमारे बीकानेर जिले में और राजस्थान पूरे में दलित समाज में इतना जोश है कि करीब 1000 कार्यकर्ता, जैसे मेरा पता लगा कि गोविंद चौहान को जो है कैबिनेट मंत्री बनाया है, तो भारी संख्या में लोगों में उत्साह था, लोग पहुंचे हैं। अभी भी लोग रास्ते में। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस का ये परंपरागत वोट बैंक माना जाता रहा है दलित, और जिस तरह से 4 कैबिनेट मंत्री बनाए हैं और आपको चूंकि पश्चिमी राजस्थान यदि हम देखें टेरेन वाइज, बीकानेर सुरक्षित सीट है, गंगानगर सुरक्षित सीट है, लेकिन कांग्रेस नहीं जीत पा रही। तो क्या गोविंद मेघवाल का जो कैबिनेट में एंट्री है, क्या ये आगे की तैयारी भी है? देखिए, मैं मानता हूँ कि हमारी परीक्षा की घड़ी है। आज हमें इन्होंने ताकत दी है और ये मानता हूं कि गंगानगर और बीकानेर दोनों सीटें हमारे हाथ से पार्लियामेंट की जाना हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। एक जमाना था जब ये दोनों सीटें कांग्रेस की हुआ करती थी और ये अर्जुन राम जी भी तुक्के से जीत रहे हैं। कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन नहीं है, ये नौकरी करते थे, राजनीति से इनका दूर तक का कोई रिश्ता नहीं था। खैर, उन पे आज बात नहीं करते। कहा जा रहा है कि सिंचाई जैसा महत्वपूर्ण जिम्मा आपको मिलने वाला है, पानी की जिम्मेदारी है, ये आपके पास आने वाली है कि बड़ा मंत्रालय आपको मिल रहा है। देखिए, जो भी मुझे जिम्मेवारी देंगे हम बेखूबी से निभाएंगे। और जो अशोक गहलोत जी का उद्देश्य है, एक तो इनका उद्देश्य है कि जो सांप्रदायिक ताकतें पूरे देश में प्रजातंत्र को खत्म करने में लगी हुई है। किसान कितने लंबे समय से आंदोलन हुए, 700 किसान शहीद हो गए। आज हमारे सामने बड़ी प्रजातंत्र की चुनौती है, तो हम सब अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ में काम करेंगे और 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार को स्थापित करेंगे और 24 में नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश से सुपड़ा साफ कर देंगे। कैबिनेट में एंट्री का श्रेय किसको देते हैं आप? आपने सुजानगढ़ में मेहनत की, मैंने देखा, इससे पहले भी चुनाव में आप लगे रहे, किसे देंगे ये? देखिए, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व को सरे जाता है और वो कार्यकर्ता जो मेरे हमेशा, जब भी मैंने चाहे इनको जयपुर बुलाया हो रैली में, चाहे दिल्ली में बुलाया हो, चाहे पंचायतों के चुनाव हो, हर टाइम हमारा कार्यकर्ता मुस्तैद रहता है। वो सारी चीजों की ये परिणाम है कि आज पार्टी ने हमें सम्मान दिया। अब दलितों की आवाज रहे, रामविलास पासवान से सफर करके भाजपा में भी आप जीते, फिर वहां भी झगड़ा किया, लड़ाई अपनी बात के लिए, अपने लोगों के लिए। अब यहाँ पर इस पूरे सफर में कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहें, शेयर करना चाहें कि आज कैबिनेट मंत्री आप बने हैं? देखिए, आप जानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब और कांग्रेस की विचारधारा एक है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है वो तानाशाह की है। वो किसी तरह के डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं रखते, पूरे देश के संविधान को बर्बाद कर दिया, पूरे देश की संवैधानिक संस्थाएं बेच दी। इसलिए मेरी विचारधारा तो है वो कांग्रेस में मिलती थी। अब मैं ताज जिंदगी इस कांग्रेस में रहूंगा और कांग्रेस को हम मजबूत करेंगे। और जो राहुल जी और सोनिया जी जो पूरे देश में सांप्रदायिकता जहर के खिलाफ लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को हम मजबूत करने का काम करें। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक स्टैंड लिया कि जिन लोगों ने सरकार बचाई, जो सूर्यगढ़ गए, आप भी उनमें से थे, उस वक्त भी मेरा इंटरव्यू आपसे हुआ था, उनके साथ वो खड़े रहे। ठीक है, ये मैसेज तो गया कि हम साथ साथ हैं, पायलट गुट को भी एंट्री मिली है, तो क्या अशोक गहलोत का ये अलग व्यक्तित्व उभरा कि उन लोगों का साथ दिया जो उनके साथ थे? देखिए, अशोक गहलोत जी का व्यक्तित्व बहुत विराट है और बहुत बड़ा है। उस व्यक्तित्व के सामने कोई एमएलए को खरीद कर ले, मैं वो बहुत कुछ भी नहीं समझता, तुच्छ चीज है। और राजनीति में आदमी का मूल्य होना चाहिए। जिस पार्टी ने आपको टिकट दिया है, अगर आप किसी के बहकावे में आकर के और अगर बीच में सरकार को तोड़ने के लिए चले जाते हो तो ये बहुत बड़ी भूल है। और आज हमारी पार्टी में एकता है और मैं मानता हूं कि हमारा जो नेतृत्व है, राहुल जी और सोनिया जी और अशोक गहलोत जी, जो इन्होंने जो सारा सूत्र बना करके जो पार्टी में आज एकता और मजबूती दिखाई है, ये दिन प्रतिदिन मजबूत होगी और सांप्रदायिक ताकतों को पूरे देश में नेस्तनाबूद कर देंगे। आप जिला परिषद सदस्य भी हैं, प्रधान भी रही, क्या कहेंगे? पिता कैबिनेट मंत्री बने हैं।
बहुत खुशी की बात है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी का और शीर्ष नेताओं का कि उन्होंने इतना बड़ा हमें मौका दिया है और उम्मीद करते हैं कि हम उस पर खरे उतरेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं आप गोविंद मेघवाल, जिन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक तरह से क्रेडिट दिया और कहा है कि गहलोत जो है सबको साथ लेकर चलने की कुवत रखते हैं। उन्होंने कहा कि वो दलितों की आवाज आगे भी उठाते रहेंगे। साथ ही साथ उनका कहना था कि वो अब ताउम्र कांग्रेसी ही रहेंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ लक्ष्मण राघव, राजभवन, जयपुर।